हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ वीजी कंप्यूटर ट्रेनर और आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टैली में वेट का यूज़। टैली में वेट का यूज़ कब करते हैं, टैली कब करता है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। वेट के बारे में सबसे पहले हम थ्योरिकल जानेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से जाते हैं। हमारे पास थ्योरिकल हमने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है। जो वेट होता है उसका फुल नेम होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स यानी जब भी हम कोई माल खरीदते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक कंपनी है और हम अपनी कंपनी में कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम कोई भी रॉ प्रोडक्ट खरीदेंगे यानी कच्चा माल। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यानी अपने जो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, बनाने के बाद हम इसको किसी अदर कैंडिडेट को सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट। तो इन सब के बीच में जो वैल्यू हमारी ऐड होती है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। जैसे यहाँ से हमने कोई रॉ प्रोडक्ट खरीदा था, वहाँ पे हमने कोई टैक्स दिया था। उसके बाद जब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया था उसके बाद उस बीच में भी हमारे बहुत सारी वैल्यू ऐड हुई होंगी। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट के लिए भी जब हम किसी अदर कंट्री में या अदर स्टेट में इसको सेल करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास कुछ वैल्यू ऐड हुई होती हैं। तो उन सब वैल्यू को हम बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स यानी वेट जो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों होता है? जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज दैट हमने कोई भी एक बुक खरीदी है, बुक अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी उस पर लिखा हुआ आता है कि इतना % जीएसटी हमारा है इसमें बुक पे, लेकिन जो वैट होता है वो उसी में इंक्लूड होता है, वो आपको डायरेक्टली नहीं देना पड़ता, इसलिए इसको इनडायरेक्टली हम यूज़ करते हैं। अब टैली में हम इसका प्रैक्टिकली रूप कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए हम टैली में चलते हैं। तो अब करते हैं हम यहाँ से टैली में वेट टैक्स जो होता है उसका प्रैक्टिकली रूप। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्रिएट कंपनी में जाइए, कंपनी को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ से हम कंपनी का नाम दे देते हैं BPL करके, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे हमारा कंट्री है, स्टेट में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए स्टेट हमारा। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए। अभी कंपनी बनके हमारी तैयार हो गई है। अभी हमें कुछ लेजर्स बनाना होगा वेट एंट्री करने के लिए। तो वेट एंट्री करने से पहले हमें अपना जो वेट वाला ऑप्शन होता है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डीएक्टिवेट होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फीचर्स में जाना है और यहाँ से टैक्सेशन में जाके आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनेबल वैल्यू एडिड टैक्स और सेट अल्ट वेट डिटेल्स, दोनों को आपको यस करना है। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए, यस कीजिए, फिर सेकंड ऑप्शन यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे टिक नंबर है, कोई भी आप प्रेस कर सकते हैं फिलहाल। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अभी हमें कुछ लेजर्स बनाना है, तो लेजर्स बनाने के लिए बैक जाइए और यहाँ से अकाउंट इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेजर्स को क्रिएट कर लेंगे। कुछ लेजर्स हमें बनाने, अगर कोई हम सामान खरीद रहे हैं वेट से रिलेटेड यानी वेट लगाने के बाद वेट टैक्स को, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे लेजर्स को क्रिएट भी करना होता है। तो सबसे पहले जो हम लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट एंटर प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट के ही जाएगा। यहाँ से परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे, इसको एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको नो रहने देंगे। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए। सेकेंड लेजर जो बनाएंगे वो किसी कैंडिडेट का बनाएंगे जिससे हम सामान को परचेज करने वाले हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं राहुल। ये हमारा जाएगा क्रेडिटर में, तो हम यहाँ से सेंट्री क्रेडिटर ले लेते हैं। यहाँ से हमारा क्रेडिटर में आ जाएगा। बिल बाय बिल आपका यस होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को हम ऐसे ही एंटर करते हुए नीचे ले आएंगे। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है आपको। अब ये हमारा यहाँ पे सेकंड लेज़र बन गया। एक लेज़र हम बनाते हैं वेट का। तो यहाँ पे वेट जितना % आप लगा रहे हैं वेट वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 12% है, 12.5%, तो हम यहाँ पे 12.5% लिखेंगे। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए। ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है, तो हम यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेते हैं। वेट है तो वेट, बाकी हमें % शो नहीं कराना है इसमें। उसके बाद आप इसको इसी तरीके से
एक्सेप्ट करा लीजिए। अब ये सारे लेज़र्स मेरे बन गए हैं। अब हमें कुछ स्टॉक बनाना है, तो स्टॉक के लिए हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले हमारा ग्रुप होता है। अब जो हम सामान परचेज कर रहे हैं वो क्लॉथ से रिलेटेड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब कोई भी एक कंपनी जो कपड़े वगैरह बनाती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है श्री राम करके, श्री राम हमने यहाँ पे लिया हुआ है, प्राइमरी का प्राइमरी ही रहने देंगे। वेट को आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे आपका 12.5% था, तो हम 12.5% एंटर करते हुए टैक्सेबल होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने एंटर की हैं। उसके बाद बैक जाइए, यहाँ से हमें यूनिट ऑफ मेजर्स बनाना है। यूनिट ऑफ मेजर में क्रिएट करेंगे क्वांटिटी QTY शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे क्वांटिटी, एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद वापस हम इसकी बटन प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हम यहाँ बनाएंगे आइटम्स। स्टॉक आइटम में जाइए, क्रिएट पे क्लिक कीजिए और आइटम में बना ले, जैसे हमने सबसे पहले बनाया कुर्ती। उसके बाद ये श्री राम के अंडर है, तो श्री राम हमने यहाँ से ले लिया। क्वांटिटी में है तो क्वांटिटी ले लेंगे, एप्लीकेबल का एप्लीकेबल रहने देंगे, वेट को आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 12.5% ऐड करेंगे, एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। उसके बाद दूसरा हम बना लेते हैं जीन्स, ये भी हमारा श्री राम है, तो हम यहाँ से श्री राम लिया। क्वांटिटी में है तो क्वांटिटी, यहाँ से आप इसको यस कर दीजिए। 12.5% एंटर प्रेस कीजिए, नीचे आ जाइए। 2 हो गए हैं हमारे। अब हम यहाँ पे जाते हैं बैक। अब हमें जाना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जो एंट्री करने वाले हैं हम वेट की, वो सबसे पहले परचेज में करेंगे। यानी जब हम कोई सामान परचेज करते हैं उस टाइम अगर हमें वेट का यूज़ करना है तो किस तरीके से करेंगे। वैसे तो हम इसको सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे इसको परचेज में करेंगे। तो परचेज वाले ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे नंबर डाल लीजिए, एंटर प्रेस करेंगे। किस कंपनी से आप सामान को परचेज कर रहे हैं वो कंपनी यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट रहने देंगे। स्पेस बटन प्रेस करके हमारे पास यहाँ पे जीन्स है, कितनी क्वांटिटी में आपको रखना है, जैसे हमने 20 क्वांटिटीज़ में हमें रखना है। ये प्राइस लिख लेंगे यहाँ पे हम 699, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टोटल अमाउंट दिखा देगा। सेम कंडीशन हमें दूसरे प्रोडक्ट के साथ करना है। कुर्ती ले लेंगे हम यहाँ से, इसकी क्वांटिटी रखेंगे हम 15, उसके बाद इसका प्राइस रखेंगे 500, एंटर प्रेस किया, ये आ जाएगा। फिर एंटर प्रेस करें, एक बार और आपको एंटर प्रेस करना है और स्पेस बटन प्रेस करके देखेंगे यहाँ पे हमारा वेट दिखा देगा। तो हम यहाँ से वेट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा ऑटोमेटिक कट के आ जाएगा। अगर ये हमारा ऑटोमेटिक कट जाता है तो ये मानिए कि हमने सारी चीज़ें जो अभी तक की हैं वो सारी करेक्ट की हैं। अगर ये हमारा ऑटोमेटिक नहीं करता है तो हमने पीछे से कुछ छोड़ दिया है, या हमारे पीछे से एंट्रीज या लेज़र बनाने में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो ये हमारी जो एंट्री हुई यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है अगर ऑटोमेटिक कट जाता है तो यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। नीचे आके एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। नरेशन में आप टाइप कर सकते हैं जो आपको टाइप करना है, एंटर प्रेस कीजिए। ये एंट्री हमारी परचेज की हुई। अगर इसी तरीके से आपको सेल्स वाली एंट्री करनी है तो आप यहाँ से सेल्स वाले ऑप्शन में जाइए, यहाँ से आप नंबर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे एक तो हो गया, हमने जो राहुल लिखा था वो क्रेडिटर यानी सामान को परचेज करने वाला। एक हम सेल वाला बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। एक लेज़र बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाना है रोहित करके बना लिया हमने। ये हमारा जाएगा सेंट्री डेबिटर में, तो हम यहाँ से डेबिटर ले लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। बिल बाय बिल आपका यस रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए तो देखेंगे यहाँ पे हमारा रोहित ऐड हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम सेल्स वाली एंट्री कर रहे हैं तो सेल्स वाउचर सेल्स अकाउंट हमारा होना चाहिए। उसके लिए भी हमें एक लेज़र बनाना पड़ेगा, तो वापस हम अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एक लेज़र बना लेंगे सेल्स अकाउंट का। एंटर प्रेस करते हुए ये हमारा सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। सेल्स अकाउंट हम ले लेते हैं, एंटर प्रेस करते हुए हमारा नीचे आ जाएगा। एप्लीकेबल का एप्लीकेबल रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करा देनी है। सेम कंडीशन जैसे हमारे पास जीन्स थी, जीन्स है मेरे पास 20 क्वान्टिटीज़ में है और मैं इसको सेल करना चाहती हूँ। तो अगर हमें कुछ सेल करना है सामान तो हम अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करेंगे और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उससे कम करेंगे या बराबर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से जीन्स लिया है 20 पीस था, तो हम यहाँ पे 18 पीस सेल कर देते हैं। अमाउंट क्या थी वो हम भूल गए, तो वो चेक करना है। बेसिकली मुझे याद है वो अमाउंट था हमारा 699।
अगर आप किसी भी कंडीशन में अमाउंट को भूल जाते हैं और उसको चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक क्वेरी में। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये अमाउंट आपको दिखा देगा, जीन्स की सारी डिटेल है, उसके बाद अमाउंट दिखा देगा, क्वांटिटी वगैरह सारा। बैक जाइए, यहाँ से हम अमाउंट रख देते हैं यहाँ पे 799 करके, एंटर प्रेस करेंगे, अमाउंट दिखा देगा। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट हम ले लीजिए, कुर्ती है, 15 पीसेज है, 15 में से हम 10 पीसेज सेल कर देते हैं और जो हमारा प्राइस था वो 500 था, तो 500 हम यहाँ पे 600 करके इसको सेल करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद एक बार और एंटर प्रेस करना है, स्पेस बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से वेट हमारा आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक वेट कट गया है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हुआ। अगर हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक कट के नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा गलत हुआ है। अब ये हमारा यहाँ पे वेट ऑटोमेटिक कट गया है, तो इसका मतलब हमारी सारी एंट्री सही हुई है। अब यहाँ से आप इसको एंटर करते हुए नीचे आ जाइए, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये था हमारा यहाँ पे वेट की एंट्री। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।